हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल एनिमेशन के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप 3D डायग्राम में समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। एटम असल में ग्रीक भाषा के शब्द एटमोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके। तो आज हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन, जिन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जितने भी पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एक यूनिट की बात करें वो एटम होता है। और ये एटम डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट मास के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के एटम्स का मास होता है। चलिए अब बात करते हैं 1897 की, जहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए जे जे थॉमसन। उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और अंदर भरी जितनी भी हवा है उसको वैक्यूम ट्यूब की सहायता से बाहर कर दिया। और यहाँ पे कोने पे जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट लेयर लगाया गया और उसके बाद दो इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक का नाम कैथोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम एनोड रखा। उन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी की सहायता से जोड़ा गया ताकि करंट पास हो सके। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि ये जो जिंक सल्फाइड का लेयर है वो चमकने लगी, लाइट येलो कलर पे चमक रही है। तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कैथोड से कोई रेडिएशन पास आउट हो रही है, तभी तो वो जाकर वो लेयर चमकने लगी है। ये उन्होंने देखा, इस प्रकार से प्रैक्टिकल किया, लेकिन उस टाइम उसको रेस का नाम मतलब पता ही नहीं था कि वो कौन सी रेस है। तो उसका नाम रख दिया कैथोड से, यार इसका यहाँ से कैथोड रे या कैथोड किरण नाम रखा गया उस टाइम। ठीक है। अब इनको ये भी जानना था कि ये जो कैथोड किरण जा रही है वो उसका चार्ज क्या है। तो उन्होंने फिर से दो इलेक्ट्रोड लगाए उसके ऊपर और नीचे में, जिससे उनको ये पता चला कि ये जो किरण निकल रही है वो कैथोड रे से, वह कैथोड रे उसको रिपेल कर रही है, मतलब अपने से दूर भेज रही है, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इनको ये भी प्रूफ हो गया कि जो कैथोड रे जा रही है वो निगेटिव चार्ज वाली है, निगेटिव पार्टिकल वाली है, जो कि एटम से भी छोटे होते हैं। जो कि इसका नाम रखा गया, फिर से इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। अब ये बात जो थी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि एटम के अंदर भी एक पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो चुका था। अब आप एटम को इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि एटम के अंदर सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई।